नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 10 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को समझा था। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, अर्थात जो इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था, पूरा फ्रेमवर्क एक तरह से पूरा माइंड में बनाया था। बताया था कि हम वृद्धि एवं विकास टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस वृद्धि एवं विकास टॉपिक को मैंने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, जिसके अंतर्गत हमने अंतर, विकास की विशेषताएं आदि को पढ़ा। फिर हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत, जिनमें हमने कौन कौन से सिद्धांत कवर कर चुके हैं। हम मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का पढ़ लिया हमने। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का पढ़ लिया। अब तीसरा सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मनोसामाजिक अर्थात सामाजिक पक्ष पर जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, मनोसामाजिक पक्ष पर जोर दिया है साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस सिद्धांत का अन्य नाम भी है, इस सिद्धांत का एक अन्य नाम भी है जीवन विस्तार सिद्धांत, लाइफ स्पेंड थ्योरी। ठीक है, तो अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि जीवन विस्तार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, के जनक कौन है, तो कौन होंगे? वही होंगे जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के हैं, क्योंकि दोनों जो है सिमिलर है, नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। ठीक है, तो जीवन विस्तार सिद्धांत किन्होंने दिया? इरिक इरिक्सन ने। प्रवर्तक इरिक इरिक्सन है। इनको नव्य फ्रायडवादी मानते हैं। नव्य फ्रायडवादी अर्थात जो फ्रायडवादी विचारधारा थी, मनोविश्लेषणवाद विचारधारा, उसके समर्थक थे, लेकिन कुछ एक बिंदुओं पर जो है असहमत थे उनसे, तो उन्होंने अलग खुद की विचारधारा बना ली। तो वो सब कौन है? नव्य फ्रायडवादी। तो इरिक इरिक्सन भी उनमें ही शामिल थे। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक इरिक इरिक्सन है, जिनको नव्य फ्रायडवादी माना जाता है। इरिक इरिक्सन ने सन 1950 में एक पुस्तक लिखी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी बुक में उन्होंने जो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। तो हमें ध्यान रखना है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है इरिक इरिक्सन। उन्होंने ये सिद्धांत अपनी कौन सी पुस्तक में दिया? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कब लिखी गई ये पुस्तक? 1950, और ये 1963 में जो है रिवाइज हुई थी। ठीक है, इरिक इरिक्सन सिगमंड फ्रायड से काफ़ी हद तक सहमत थे। बस सिगमंड फ्रायड मानते थे कि बालक का विकास काम प्रवृत्ति अर्थात लिबिडो से प्रभावित होता है, जबकि इरिक इरिक्सन का मानना था कि बच्चे का विकास सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। मैंने अभी बताया नव्य फ्रायडवादी थे। क्यों थे? क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड की विचारधारा से सहमत थे, लेकिन कुछ एक बिंदुओं पर असहमत थे। तो वो कुछ एक बिंदु कौन से है? काम प्रवृत्ति। सिगमंड फ्रायड की विचारधारा मानती थी कि बच्चे का विकास काम प्रवृत्ति से प्रभावित होगा, काफ़ी हद तक लिबिडो से प्रभावित होगा। लेकिन इरिक इरिक्सन का मानना था कि काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल पूरा प्रभाव काम प्रवृत्ति का नहीं पड़ेगा। इरिक्सन कहते हैं कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इन्होंने जो है ये नव्य फ्रायडवादी कहलाए, क्योंकि ये फ्रायडवाद से हट गए थोड़े। ठीक है, और इन्होंने जो है अपना एक सिद्धांत दे दिया, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो 1950 में लिखी गई, में अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रवर्तन किया। ठीक है, और मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताईं। इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं, जो कि द्विध्रुवीय है, बाइपोलर है, अर्थात एक सकारात्मक एक नकारात्मक। देखेंगे अभी किस प्रकार से हैं। तो इस मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि बाइपोलर है, द्विध्रुवीय है, एक सकारात्मक है और दूसरी नकारात्मक है। फिर देखिए, इरिक इरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ईगो मनोवैज्ञानिक कहेंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अहम पर जोर दिया है, ईगो पर जोर दिया है, तो इनको ईगो मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया? वह दिया इरिक इरिक्सन ने।
इसे हिंदी में पहचान संकट बोलेंगे। अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, पहचान संकट क्या है, ये जो है इनकी जो अवस्थाएं देखेंगे, उन अवस्थाओं में ये समझेंगे हम कि पहचान संकट है क्या आखिर। देखिए चलते हैं इनकी अवस्थाओं को समझेंगे जी। अब हम देखते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है और उनकी क्या समयावधि है। सबसे पहले देखिए तो विश्वास अविश्वास की अवस्था। ठीक है, विश्वास अविश्वास की अवस्था, इसकी समयावधि है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। यह माह नहीं है, वर्ष है ये, सॉरी, 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। कौन सी अवस्था होगी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की? विश्वास अविश्वास की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के मनोसामाजिक विकास को रिप्रेजेंट कर रही है ये सारी अवस्थाएं। तो इस पर्टिकुलर अवस्था में, स्टेज में, बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार, किस आधार पर होगा? विश्वास और अविश्वास के आधार पर। कैसे? बच्चा जो है अपने माता पिता की जो भी इच्छा होगी, समाज की जो भी मान्यताएं होंगी उनमें विश्वास करेगा या फिर अविश्वास करेगा। तो इस प्रकार जो है 2 वर्ष तक उसका मनोसामाजिक विकास हुआ। अगली अवस्था है स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। स्वतंत्रता, ये जो डेस है इसको आप बनाम भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। तो ठीक है, दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था। इसीलिए तो इसको बाइपोलर, द्विध्रुवीय बोला है कि एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। पहली है विश्वास और दूसरा है अविश्वास। तो विश्वास सकारात्मक हो गया और अविश्वास नकारात्मक हो गया। तो इस प्रकार से है ये द्विध्रुवीय। ठीक है, तो दूसरी अवस्था है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है स्वतंत्र रहेगा लेकिन उसको संदेह रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो यह अवधि होती है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक। 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक दूसरी अवस्था रहेगी। फिर है तीसरी अवस्था आत्मबल अपराध भाव की अवस्था। इस अवस्था में जो है बच्चा जो है स्वयं पहल करेगा, किसी भी कार्य को करने की पहल करेगा, इनिशिएटिव लेगा खुद, लेकिन अपराध भाव की अवस्था, लेकिन अपने किए पर जो है उसको गिल्टी भी फील हो सकती है। इस अवस्था की समयावधि है 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। इस 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आप देखिए जो शुरू की 3 अवस्थाएं थी वो शेषवावस्था को कवर कर रही हैं। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हमने देखा था। 0 से 6 वर्ष शेषवावस्था, तो शेषवावस्था को रिप्रेजेंट कर रही है तीनों अवस्थाएं पहले की, शुरुआत की। जो चौथी अवस्था है 6 से 12 वर्ष, वो रिप्रेजेंट कर रही है बाल्यावस्था को। अर्थात बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास जो होगा, मनोसामाजिक विकास होगा, वो जो है किस प्रकार से होगा? परिश्रम बनाम हीनता। बच्चा जो है एक परिश्रम करेगा, मतलब कार्य करेगा, लेकिन हीन भाव भी उसमें होगा। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था ये होगी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। फिर अगली अवस्था है पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। इसमें यही चीज़ है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हमने देखा था अभी कि आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट का संप्रत्यय इन्होंने दिया, इरिक एरिक्सन ने। वो किसके अंदर दिया? इसी सिद्धांत के अंदर दिया। इनकी जो 5वीं अवस्था है, इस अवस्था का नाम ही इन्होंने रखा है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था। यह समयावधि है इस अवस्था की 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था। हम जानते हैं कि किशोरावस्था में बच्चा जो है वो जो है खुद की पहचान स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं। तो वह खुद की पहचान बनाना चाहता है, अपना करियर जो है ब्राइट करना चाहता है कि मेरा फ्यूचर जो है ब्राइट हो, करियर जो है अपॉर्चुनिटी चाहता है, वो अवसर चाहता है। तो पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था यही है कि वह जो बच्चा है किशोरावस्था में 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के दौरान वह खुद की पहचान बनाना चाहता है। और बनाम यानी दूसरी तरफ उसमें भूमिका द्वंद्व भी होता है कि मेरी जो है ये भूमिका है, उसमें भी द्वंद्व की स्थिति होती है उस बच्चे में। तो यह है 5वीं अवस्था, पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। ठीक है, और इसी अवस्था के अंदर जो है उन्होंने पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, आगे देखिए 6ठी अवस्था
घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष हमने देखा था कि जो किशोरावस्था की एक विशेषता देखी थी वैलेंटाइन के अनुसार। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था घनिष्ठता मतलब घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। ठीक है, घनिष्ठ मित्रता। तो घनिष्ठता ये इन्होंने बताया है 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के दौरान घनिष्ठता पाई जाएगी और अलगाव पाया जाएगा। व्यक्ति जो है लोगों से घनिष्ठ मित्रता भी करेगा, घनिष्ठ रूप से उनसे रूबरू भी होगा और उनसे अलगाव भी प्रदर्शित करेगा। फिर अगली अवस्था है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था। इसमें इसकी समयावधि है 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा जो है, सॉरी बच्चा नहीं रहेगा, वो वयस्क हो जाएगा। वह व्यक्ति जो है क्रिएटिव चीज़ें करेगा। उत्पादकता मतलब क्रिएटिव रहेगा, वो नई नई चीज़ें जो है इन्वेंट करेगा, नई नई चीज़ें बनाएगा। बनाम निष्क्रियता, या फिर क्या कर सकता है, निष्क्रिय रह सकता है, बिल्कुल काम न करे, कोई भी नई चीज़ न करे न बनाए, निष्क्रिय रहेगा। तो इस अवस्था की समयावधि है 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। फिर अगली और अंतिम है 8वीं अवस्था ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। अब व्यक्ति ने 55 वर्ष तक जो सातों अवस्थाएं हैं इनमें जो है अगर सकारात्मक चीज़ें ली, सकारात्मक चीज़ों को जो है फॉलो किया, तो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेगा। और अगर जो है वह अविश्वास, संदेह, अपराध भावहीनता इन सब का निर्वहन कर रहा था इतने दिन, तो वह निराश रहेगा अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, यह अवस्था, इस अवस्था की अवधि क्या है, समयावधि 55 वर्ष के बाद है। तो यह था एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसकी ये 8 अवस्थाएं जो हमने अभी डिस्कस की। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।